भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। नर्मदा मैया को महत्व यूं तो मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में है और नर्मदा मैया के जल को भी बेहद पवित्र माने जाते हैं। लेकिन का कोई इंसान सिर्फ नर्मदा मैया को जल पी के, नदी को जल पी के लंबे समय तक जीवित रह सकत है। ये बात को लेकर शोध हो रहा है दादा गुरु के ऊपर, और जो शोध अब पूरा हो गया है और इसकी अनुशंसा मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने स्वीकार कर ली है और ये बात को लेके मोहर लगा दी गई है कि दादा गुरु पिछले कई दिनों से सिर्फ नर्मदा जी को जल पी के और प्राकृतिक हवा के सहारे न केवल जीवित हैं, स्वस्थ हैं, पैदल नर्मदा जी की यात्रा कर रहे हैं। और ऐसे में विज्ञान के लाने एक बड़ो रहस्य बन के उभरे हैं दादा गुरु का। कोनो व्यक्ति सैकड़ों दिनों तक केवल पानी के बल पे जिंदा रह सकता है, विज्ञान तो आमतौर पे कह नहीं, लेकिन दादा गुरु ने जो साबित करके बताओ है, बीते 1650 से ज़्यादा दिनों से भी ना तो अन्न खा रहे, ना फल खा रहे, ना दूध पी रहे, ना कोनो दूसरो खाद्य पदार्थ ले रहे, वे केवल नर्मदा नदी के जल पे जीवित हैं। 11 जुलाई 2025 को उनके निराहार व्रत के 1700 दिन पूरे हो गए हैं। दादा गुरु के इस जीवन को समझ में के लाने वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने भी प्रयास करे। मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी सेहत पर वैज्ञानिक आधार पर स्टडी कराई, ई की रिपोर्ट सामने आई और ऐसे कई तथ्य सामने आए हैं जो अविश्वसनीय हैं। हाल में दादा गुरु पर करी गई रिसर्च की रिपोर्ट 3 जून को पचमढ़ी की कैबिनेट बैठक में मान्य करी गई। विशेषज्ञों की ओर से तैयार करी गई 124 पन्ना की रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर लिखे है कि केवल नर्मदा जी के जल और प्राकृतिक हवा के सहारे दादा गुरु के शरीर के पूरे जीवित पैरामीटर सामान्य हैं। अब तक 2.5 लाख किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके हैं दादा गुरु। लंबे समय से निराहार व्रत पे हैं, लेकिन ई के संग वे पदयात्रा करत हैं। उनको कोनो स्थायी निवास नहीं है, वे जबलपुर स्थित अपने आश्रम से जीवन की यात्रा पे हैं। कुछ दिन पहले हमने यानी बुंदेली बौछार पे दादा गुरु से स्वयं सवाल करे थे उनकी ई तप के बारे में, उनके ई जीवन शैली के बारे में, तब उनने विस्तार से क्या जवाब दो, तो आप भी सुनो। बीच में सरकार ने, प्रशासन ने भी पूरा रिसर्च आप पे कराया, डॉक्टरों की टीम लगाई और उनकी भी रिपोर्ट में हुआ है कि जो आप कह रहे हैं वो 100% सत्य है। तो वो मतलब सरकार ने किस तरीके से ये बड़ा एक रहस्यमयी शोध हुआ और गौरवान्वित करने वाला भी है हर एक उसको जो सनातन से और अपनी संस्कृति से और अपनी माटी से प्रेम करता है। और ये पहला अवसर है जब किसी सरकार ने अपनी सनातन पर, अपनी संस्कृति पर शोध कराया। तो हमारी संस्कृति है कि हम नदी पर केंद्रित जीवन और व्यवस्था को हम देखते हैं। तो ये सिर्फ ये पहला अवसर है जब किसी नदी पर, अब दुनिया के लिए ये नदी है, बहता हुआ पानी है, तो स्वाभाविक है कि ज्ञान और विज्ञान जो है वो इसको स्वीकार नहीं करता है। लेकिन जब ज्ञान और विज्ञान देश के उच्च संस्थान और उच्च चिकित्सक दलों ने दिन रात 24 घंटे उन्होंने देखा कि कैसे ये वायु पर चलते हैं, कैसे ये नर्मदा के जल में रहते हैं, और जितना भी चिकित्सा विज्ञान के यंत्र तंत्र है उन सब का सबसे उन्होंने परीक्षण कराया। तो ये गौरवान्वित करने वाला विषय है कि ये पहला राज्य है अपना मध्य प्रदेश जब उसने नदी पर केंद्रित, प्रकृति पर केंद्रित, सनातन पर केंद्रित जो हमारी पद्धति है जीने की, उस पर शोध कराया। इस शोध के पीछे राज्य सरकार का या हमारा स्वयं का भी ये रहा कि हम किस तरीके से वैश्विक स्तर पर अपनी सनातन संस्कृति को, और जिनको हम नदियां कहते हैं, नर्मदा की महिमा और महत्व को, चाहे वो गंगा हो या नर्मदा, ये बहुत असाधारण शक्तियां हैं। तो वैश्विक स्तर पर महिमा और महत्व को स्थापित करने के लिए, और दूसरी तरफ कि समाज जागे कि ये बहता हुआ पानी नहीं है, ये शक्ति प्रदान है, इसका जल, इसका तट कहें, मिट्टी कहें। तो ये पहला अवसर आया जब ये मुझे लगता है कि दुनिया का पहला राज्य है जब किसी नदी पर और अपनी सनातन पर जिसने शोध कराया, और ये गौरवान्वित
गर्वित करने वाला विषय है कि एक ऐसी सनातन संस्कृति हमारे भारत की है कि आज समूची दुनिया को उसी की आवश्यकता है और वो प्रकृति पर ही केंद्रित है। और जब वो चिकित्सक दलों ने इसको बहुत निकटता से 24 घंटे देखा और उन्होंने पाया कि ये विश्व चिकित्सा जगत के इतिहास में ये पहला है कि कोई वायु से आहार बना के चल रहा है और थोड़ा सा नर्मदा का जल लेकर वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर सनातन संस्कृति की और नर्मदा की महिमा महत्व को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने ये शोध कराया और ये शोध आने वाले समय में समूचे विश्व के मानस पटल पर रखा जाएगा। कई जात के विज्ञान तो आज को है, धर्म पुरानो है और विज्ञान जिते समाप्त होत धर्म उते से शुरू होते। अब आप ही को धार्मिक मान्यता कहो, विज्ञान कहो, नर्मदा नदी के जल में कछु विशेष गुण कहो या दादा गुरु की तपस्या कहो, लेकिन जो कछु है वो आपके सामने है पूरे वैज्ञानिक और चिकित्सकीय तरीके से। राम राम। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।